स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देर शाम जबरदस्त बारिश यहां पर भोपाल में हुई है और जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई थी। राजभवन के नीचे वाली सड़क पर पानी भर गया तो भोपाल बोर्ड ऑफिस के पास सड़क पर 3 फीट भी पानी भर गया। ज्योति टॉकीज के बेसमेंट में भी दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया तो नालों का पानी सड़क पर बहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। भोपाल में 24 घंटे में 4.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं बड़े तालाब का लेवल 24 घंटे में 1 फीट बढ़ गया है। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या बारिश हुई और कितनी बारिश हुई है कि 1 फीट 24 घंटे में अगर उसका लेवल तालाब का बढ़ गया तो इससे पता चलता है कि कितनी जोरदार बारिश बीती रात हुई है और इसकी वजह से कई जगहों पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। तो आफत की बारिश यहां पर हुई है और ये तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। पानी पानी हो गई, राजधानी सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गाड़ियां कई सारी डूब गई, दुकानों में पानी भर गया है और नालों का गंदा पानी भी सड़क पर आ गया। लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो 4.25 इंच बारिश भोपाल में दर्ज की गई बीते 24 घंटे में। राजधानी भोपाल में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा गया है। निचली बस्तियों के घरों में पानी जो है लबालब भरा गया है। प्रशासन की टीमें जो है लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रही है। कटारा हिल्स में जो रहवासी कॉलोनी है उसकी सड़कों पर आप देख सकते हैं करीब 3 फीट पानी जो है सड़कों के ऊपर आपको नज़र आएगा और ये लबालब पानी सड़कों पर है। यही कारण है कि पुराने शहर से लेकर नए शहर के कई रास्तों पर पानी भरा जाने के कारण और जो पुल और जो पुलियाँ हैं वहाँ पर भी पानी लबालब भरा हुआ है। यही कारण है कि कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और करीब 24 घंटे में 5 इंच पानी भरा चुका है। बड़े तालाब में 1 फीट पानी भरा है। इसी तरीके से कटारा के अलावा राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके, वहाँ पर पानी जो है सड़कों पर देखा जा रहा है और साथ में जो कॉलोनी है उन कॉलोनी के अंदर जो घर हैं वहाँ पर भी पानी जो है लबालब भरा हुआ है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सक्रिय हुआ था उसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और ये पहले मौसम के सीज़न की बात करें तो पहली झड़ी है जो कि इतनी लंबी दिखाई दे रही है और आने वाले 24 घंटे में अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है और प्रशासन की टीम भी लगातार जो है निचली बस्तियों में जा रही है, लोगों को मदद पहुंचाने के काम कर रही है। और नदी नालों की बात करें तो वो उफान पर हैं और निचली बस्तियों पर खास तौर से प्रशासन का फोकस है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में बारिश से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन किस तरीके की तैयारी करता है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हबीबगंज अंडर ब्रिज जो है वो हर साल इसी तरीके से लबालब जब तेज़ बारिश होती है तो भरा जाता है। यहाँ पर रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती और यदि कोई गाड़ी निकलने की कोशिश भी करती है तो वो इस तरीके से यहाँ पर फंस जाती है। नगर निगम तमाम कोशिश करता है कि इस अंडर ब्रिज में पानी ना भरा है, लेकिन हर साल उसकी पोल जो है यहाँ पर खुलती हुई नज़र आती है। तो राजधानी भोपाल के हबीबगंज का जो अंडर ब्रिज है इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ हर साल पानी भराता है और वहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे बारिश के दौरान खोखले साबित होते हैं। तो राजधानी भोपाल में तेज़ बारिश के बाद लबालब सड़कें हो चुकी है और निचली बस्तियों में घरों के अंदर पानी भरा चुका है। अलर्ट पर है भोपाल और एसडीआरएफ की जो टीम है और जो होमगार्ड की टीम है, इसके अलावा प्रशासन की टीम है, वो लगातार मौके पर मौजूद है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में जल भराव के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। शाहपुरा झील के सामने का जो रास्ता है आप देख सकते हैं, झील का जो पानी है वो सड़क पर आ चुका है और यही कारण है कि सड़क जो है इस समय लबालब है और जो गाड़ियां हैं वो
बड़ी मुश्किल से निकल पा रही है। रात को कई गाड़ियां यहां पर फंसी थी, लेकिन सुबह उन्हें प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया। लेकिन अभी जो है पानी लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो झील का पानी है उसका स्तर बढ़ा है और झील का पानी अब सड़क पर आने लगा है और जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर बंद करने के लिए प्रशासन की टीम आई हुई है, क्योंकि लगातार जो पानी है उसका भराव जो है सड़क पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से होकर गुजर रही है। राजधानी भोपाल में यही हाल अलग अलग इलाकों का है, वहाँ पर भी इसी तरीके से रास्ते बंद हो गए हैं, सड़कों पर पानी भराया है, घरों के अंदर पानी जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को ये चेतावनी दे रही है कि यदि पानी भरा है तो वो घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। कैमरामैन हिलान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन केवल भोपाल नहीं, प्रदेश के कई सारे हिस्से जो हैं वो पानी पानी हो गए हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं पानी पानी प्रदेश। शाहजहांपुर की बात हम कर रहे थे, लेकिन शाहजहांपुर की तस्वीर दिखाएं उसके पहले भोपाल की बात कर लें तो यहां पर कलेक्टर ने निचली बस्तियों का जायजा लिया है और देर रात कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दौरा किया है। शहर की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की है और कलेक्टर इसको लेकर निर्देश भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाने की आवश्यकता है, किस प्रकार से यहां पानी ना भरा है इसको लेकर भी, या पानी निकालना है तो कैसे निकालना है, तमाम तरीके की तैयारियां जो जरूरत है लोगों को मदद की, तुरंत मदद मुहैया कराने की, उसको लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। कलेक्टर ने निचली बस्तियों का जायजा भी लिया, उन्होंने देखा भी कि वहां पर क्या हालात है, क्योंकि 4.25 इंच बारिश अगर 24 घंटे में हो जा रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितना बरसा है और उसकी रफ्तार क्या होगी, ये भी समझ सकते हैं। और इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से सैलाब आना भी लाजमी सी बात है और इस वजह से कलेक्टर ने यहां पर निचली बस्तियों को जाकर देखा है, वहां पर उसका जायजा लिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हुई है। भोपाल में भी कई जगहों पर गाड़ियां बंद पड़ गई, रास्ते में चलती गाड़ियां बंद पड़ गई क्योंकि पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर 3-3 फीट 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग भारी परेशानी का सामना करते हुए बीती रात नजर आए। तो शहर की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति है और कलेक्टर ने जायजा भी लिया है। हमारे सहयोगी ने भी आज सुबह जायजा लिया और दिखाया कि कहां कहां कैसे कैसे हालात बने हुए हैं। शाहपुरा झील का पानी आ गया तो कहीं पर अंडरपास ब्रिज जो है वो पूरी तरह से डूब गया, कहीं पर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति जो है ये भोपाल की बीते 24 घंटे में ही बनी है। ये अगर मानसून की अगर बात की जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में बारिश हो रही थी, लेकिन अभी भी जो झड़ी लगना जिसे कहा जाता है वो झड़ी लग गई है और अभी भी बारिश वहां पर धीरे धीरे हो रही है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि स्थिति क्या है। मनोज, फिलहाल भोपाल की स्थिति क्या है? सबसे पहले ये बताइए कि क्या जो लोग निचली बस्तियों में जो रह रहे हैं, निचले इलाकों में जो रह रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है? क्या उनको मदद मुहैया हो पाई है? क्योंकि कलेक्टर ने जायजा लिया था। जी बिल्कुल, कलेक्टर की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं और उसी का जायजा लेने के लिए तमाम टीमें जो हैं मौके पर मौजूद हैं। इस समय मैं बाढ़ गंगा के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर अक्सर पानी का भराव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर जो नाला है उसके आसपास कई मकान बने हैं और यही कारण है कि जब ओवरफ्लो नाला हो जाता है तो उस दौरान घरों के अंदर पानी भरा जाता है। रात भर से इस झुग्गी बस्ती के लोग जो है घरों से बाहर हैं, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर पानी ने कहर बरपाया था और घरों के अंदर पानी यहाँ पर गया था और लोगों को जो है कई दिनों तक बाहर रहना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है पानी ओवरफ्लो हुआ है, घरों के अंदर भराया हुआ, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार स्थिति ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों के घरों में पानी भराया हुआ है और यही कारण है कि जो लोग हैं वो रात से घरों के बाहर हैं और अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। हर बार पानी भरा जाता है यहाँ पे, इस बार क्या स्थिति है? रात भर से भरा है पानी। अच्छा, तो कोई आया है अभी तक? कोई नहीं आया, हम लोग बहुत परेशान हैं। रात भर से बहुत पानी भरा है। हर साल ऐसे ही होता है। तो अभी कोई
प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए देखने के लिए? कोई नहीं आया। मदद मांगी है आप लोगों ने अभी? कोई नहीं मदद करता है, कोई नहीं मदद करता हम लोगों की। ऐसी बढ़ता है पानी हर साल, ऐसी पानी बहुत बढ़ता है घरों में, ऐसी रहती है बस। अभी रात को पानी भरा होगा तो रात भर से आप घरों से बाहर थे क्या? पलंग पे बैठे थे, बच्चे बाहर निकले, पलंग बैठे रहे हम लोग, बस यही हुआ हम लोग साथ। खाना वगैरह बनाया आज क्या आप लोग? आज नहीं बना खाना, पानी भरा तो खाना कहाँ से बनेगा। बस आप बताइए दद्दू, यहाँ पे हर साल स्थिति ऐसी रहती है लेकिन कोई इंतजाम किए हैं? नहीं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं, अभी तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ न कोई देखने आता है और न कोई, मतलब कोई यहाँ मंत्री विधायक पार्षद कोई भी नहीं आता। हाँ, कोई नहीं। वोट मांगने तो आते हैं? हाँ, बस वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट मिल गए बस, फिर कोई नहीं। घरों के अंदर पानी कितना भरा है? हमारे यहाँ करीब 6 इंच करीब पानी भरा आया था घर के अंदर। अभी तो नीचे से देख सकते क्या, नीचे भी बहुत पानी भर गया घर में। आप हमारी गली में ये सामने, हाँ हाँ, आप देख लो चल के, अगर विश्वास नहीं है तो प्लीज, क्योंकि बहुत परेशान, रात भर तो सभी पानी फेंक रहा है, हम लोग बहुत दिक्कत हो गई है। चलिए आप, हाँ अभी इसमें हम लोग बाहर निकले मगर देखो जाकर पूरा बिस्तर भी सब पूरा मतलब गीला पड़ा है, सब लोग मचे पड़ा नहीं। हाँ, वो तो टमाटर सभी गीला हो गया। अब ऊपर से भी वो सब भर रहा है तो अब तो सब तो गीला तो होना ही है। और नाली येगी तो वो तो पूरा ही भराता है, नाली ओवर हो जाती है, ये वाला नाला। तो ये पानी निकालने की उसकी है ही नहीं है कोई रास्ता, तो क्या कर सकते हैं। कुछ अभी बारिश से पहले क्या कोई टीम आई थी नगर निगम की, कुछ नाला साफ किया था या कुछ? कोई नहीं आता है सर, यहाँ कोई नहीं आता है। कंप्लेन भी करो, कुछ भी करो, उनको कोई समझ में नहीं आता है। हम लोग को मगर बहुत दिक्कत है सर। नगर निगम के यहाँ कोई आदमी नाली साफ करने नहीं आता, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। नगर निगम के यहाँ कोई आदमी नाली साफ करने के लिए नहीं आता। वो कहीं 2-4-6 महीने में कहीं एक बार आदमी अगर आ भी गया तो थोड़ा बहुत निकाला उन्हें सामान और निकाल लो। कलेक्टर सड़कों पे घूम रहा है लेकिन यहाँ तक शायद उनकी टीम नहीं पहुँची। कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता, बिल्कुल कोई नहीं आता। यहाँ तो एक पार्षद नहीं आता तो कलेक्टर की तो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं आता भैया। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। क्या तो ना वोट के लिए आते हैं, वहाँ खड़े होके करें क्या? बताइए बताइए, आप बताइए क्या बताना? अभी इस समय तो हमारे पास कपड़े नहीं है सोने के। अच्छा। और अगर वहाँ खड़े होके देखा कि नगर निगम की सफाई हो रही तो नाले की सफाई कहाँ होगी? अच्छा। ये कचरा कब से पड़ा, कोई बोलने वाला नहीं। और अपन तो गरीब आदमी है, मजदूरी पे जाते हैं, साहब बाल बच्चे पाल रहे हैं, कोई नौकरी तो है नहीं। और इस समय हमारे घर में जाए तो हमारा जो राशन कार्ड है उस पर भी गेहूँ नहीं दे रहा, बोलो कंट्रोल वाले की बोले। हमारे पास अति गरीबी का राशन कार्ड है लेकिन 1.5 साल हो गई, हमें 1 किलो अनाज नहीं मिल रहा। और इस समय तो काम करने का कोई करवा नहीं रहा काम, जहाँ भी जा रहा है ना तो आप लोग भगा दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़राब है। बाणगंगा का ये इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में झुग्गी बस्ती है, लेकिन जो नाला यहाँ से होकर गुजरा है उस नाले की सफाई नहीं होने का दावा जो है यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि बारिश से पहले जो नाला साफ किया जाना चाहिए था उसकी सफाई यहाँ पर नहीं की। और कलेक्टर ने भले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हों, अधिकारियों ने तमाम अपने अमले को निर्देश जारी कर दिए हों, लेकिन रात भर से यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है। घरों के अंदर पानी है, उनके कपड़े से लेके उनके खाने तक का सामान खराब हो चुका है, घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर है, खाने के लिए सामान नहीं है। उसके बावजूद भी प्रशासन की कोई भी टीम अभी तक यहाँ पर मुआयना करने के लिए नहीं आई है, इनको देखने के लिए नहीं आई है और लोग परेशान। बिल्कुल 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 मनोज, जब आप ये पहुंचे हैं यहाँ पर, न्यूज़ 18 यहाँ पर पहुंचा है स्थिति दिखाने के लिए कि कलेक्टर ने जायजा तो ले लिया था रात को, लेकिन उसके बावजूद परिस्थिति क्या है, हालात क्या है। और यहाँ ये जो लोगों का जमावड़ा लग गया, शायद इस उम्मीद में लगा है कि उनको लगा कि शायद कोई आया है तो कम से कम ये टीवी पर दिखाएंगे तो कोई इनकी बात पहुंचेगी तो सही जिम्मेदारों पर, क्योंकि जिम्मेदारों तक, क्योंकि जिम्मेदार यहां पर आने के लिए तैयार नहीं है। टीवी पर दिखाएंगे तो कम से कम शायद कुछ शर्म आ जाए कि यहां पर क्या हालात है, काम नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, ये भी बातें सामने आई है। लोग रो रहे हैं, यहां पर कितनी परेशानी है ये तस्वीरों में देखने को मिला। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। शाहजहांपुर की तस्वीर की बात कर लेते हैं। शाहजहांपुर से भी बारिश के बीच मंदिर में महिलाएं फंस गईं। हरतालिका तीज कल थी और तीज का व्रत करने के बाद पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंची थी और ये तीनों महिलाएं जो है इनको रस्सी के सहारे निकालना पड़ा है। बारिश से पानी पानी इलाका हो गया। तिलावत मेना गांव का ये पूरा मामला, ये तस्वीर देखिए और समझिए कि यहां पर कितनी बारिश, भारी बारिश हुई है
कि यहाँ पर महिलाओं को इस रस्सी के सहारे निकालना पड़ा। ये हरतालिका तीज का व्रत इन्होंने किया था। महिलाएं गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन पानी इतना, उसका वेग इतना तेज था, पानी इतनी तेजी से आया कि थोड़ी ही देर में हालात कुछ के कुछ हो गए और उसके बाद इन महिलाओं को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो फिर रस्सी फेंकी गई और तब जाकर इन महिलाओं को बाहर निकाला गया। जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ बारिश की वजह से। सड़कों पर क्या स्थिति बन गई है, ये देखिए, सड़क की ये स्थिति है। ये यहाँ पर सड़क की स्थिति कि महिलाओं को निकालने के लिए ये रस्सी का सहारा लेना पड़ा है, तब जाकर ये महिलाएं बाहर आ पाई हैं। पूजा करने के लिए गई थी मंदिर में, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे हालात बन जाएंगे। इतनी जोरदार बारिश हुई है जिसकी वजह से ये महिलाएं जो हैं इनको बाहर निकालने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा। पहले दूसरे उपाय किए गए, लेकिन जब देखा कि पानी बहुत ज्यादा है, नहीं निकल पाएंगी महिलाएं, तो फिर और कोई उपाय नहीं सूझा, तो फिर यहाँ पर इस रस्सी का सहारा लेकर इन महिलाओं को निकाला गया जो पूजन करने के लिए गई थी मंदिर में। सुनील हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शाहजहांपुर से सुनील, ये जो तस्वीरें आई हैं ये वाकई में ये बता रही हैं कि कितनी बारिश हुई है और लोग कैसे कैसे मुश्किल हालात में फंस गए। महिलाएं सोचकर गई थी कि भोलेनाथ को मनाएंगे, लेकिन बाहर आकर देखा तो हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी जान खुद फंस गई और उनको निकालने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा। प्रदेश के तमाम इलाकों में कल से जो बारिश चल रही है उसका असर शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जो है तिलावत मीना गांव की है, जहां पर बताया जा रहा है कि कल हरतालिका तीज था और इस दौरान जो है गांव की महिलाएं मंदिर, जो संतोषी माता का मंदिर था, वहां पर पूजा अर्चना करने गई थी, क्योंकि रात्रि जागरण महिलाएं वहां करने पहुंची थी। लेकिन सुबह जब निकलने की बारी आई तब देखा तो मंदिर और गांव के बीच में जो इलाका था वो पूरा पानी से जलमग्न हो गया था और उसके बाद इन महिलाओं को वहां से निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि उसमें किसी भी प्रशासनिक मदद की जरूरत नहीं पड़ी और स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे इन तमाम महिलाओं को वहां से रेस्क्यू कर इस मंदिर से बाहर निकाला। तो जो तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी जल प्रलय की है। कल से जो बारिश हो रही है उसके बाद कालापीपल क्षेत्र का, चाहे खोखरा कला गांव हो, चाहे तिलावत मीना गांव हो, चाहे अरनिया कला हो और तमाम जो छोटे इलाके जहां पर निचली बस्तियां हैं वहां पर जलभराव के हालात बने। जिला मुख्यालय पर जरूर जलभराव के हालात नहीं है, लेकिन जो कालापीपल क्षेत्र है वहां पर अच्छी बारिश दर्ज हुई है और उसके बाद जो है निचले इलाकों में पानी भरा है। खोखरा कला में जहां पिछले साल बाढ़ आई थी वहां पर भी देर रात जो बारिश हुई उसके बाद जो है कई निचले इलाकों में पानी भर गया, बस्तियों तक पानी पहुंचा, कई लोगों के घरों में पानी पहुंचा, दुकानों में पानी पहुंचा है। तो जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि किस तरीके से पानी ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से तो पिछले साल से कम बारिश अब भी शाहजहांपुर जिले में हुई है, लेकिन जिस तरीके से कल से जो बारिश हुई है उसके बाद अचानक से जो है इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है। शाहजहांपुर का जो चिल्लर डैम है वो एक ही रात में 3 फीट लगभग भर चुका है और लगभग 6 फीट भर चुका है। तो कुल मिलाकर इस बारिश से राहत है, लेकिन कुछ लोग जो है इससे परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। और तस्वीर हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तिलावत मीना गांव की, जहां महिलाओं को जो है स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तो पुनीत जो है तमाम इलाके जहां पर जलभराव के हालात हैं वहां पर लोगों को परेशानी तो हो रही है। प्रशासन भी मॉनिटर कर रहा है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष लगातार ऐसी जगहों की तस्दीक कर रहा है। हालांकि अभी कहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या स्थानीय अमले को रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी, ग्रामीणों ने इस पूरे रेस्क्यू को किया है। अभी स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से जलभराव के हालात है, अगर बारिश आज दिन भर चलती है तो तमाम कई इलाकों में जलभराव के हालात बनेंगे, उसके बाद और स्थितियां चुनौतियापूर्ण बनेगी। ग्रामीण इलाके जो नदी नाले तूफान पे, उसकी वजह से जो निचली पुलियां हैं उनके ऊपर पानी है, जिसकी वजह से उनका संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि मुख्य मार्ग अभी सभी चालू है, लेकिन जिस तरीके से बारिश का अंदेशा है, मौसम विभाग ने अलर्ट जताया कि आज दिन भर जो है बादल इसी तरीके से घुमड़ कर बरसते रहेंगे, तो उसको लेकर लग रहा है कि प्रशासन भी लगातार मॉनिटर कर रहा है कि अगर लगातार प्रशासन लगातार मॉनिटर भी कर रहा है। और हालात क्या बने, ये तो 2 जगहों के हंडिया कला की बात कर रहे थे और जगहों की बात कर रहे थे, और जगह हालात क्या बने ये भी जानकारी आपसे लेंगे सुनील। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, मनोज भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मुसीबत, मूसलाधार, आफत बेशुमार और पानी पानी प्रदेश। उधर शाहजहांपुर की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, अभी भी शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए। बारिश के बाद शहर की सूरत कैसे बदल गई। सड़क पर पानी ऐसा बह रहा है जैसे नदी बह रही है। यहाँ पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रहवासी क्षेत्र है, कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर, क्या हालात यहाँ पर हो गए हैं।
सब कुछ पानी में डूब गया है और कमर कमर तक यहाँ पर पानी भर गया है। और सैलाब कितना ज़्यादा है ये आप देखिए तस्वीरों में, लोगों को भारी परेशानी। और ये अल सुबह की तस्वीर है, ये अल सुबह की तस्वीर है जब रात भर मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद क्या हालात हो गए सुबह देखने पर, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना पानी, हर तरफ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आया। और केवल भोपाल ही नहीं, प्रदेश के बाकी हिस्से जो हैं वहाँ पर भी, इंदौर से भी खबर आई कि वहाँ पर भी कई इलाके जो है वहाँ पानी भर गया और वहाँ भी लोगों को परेशान होना पड़ा। और सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि क्या हालात बने और कैसे महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र आसपास के जहां पर खासकर गांवों में जहां पर इतनी बारिश हुई कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है? देखिए पुनीत, अभी तक जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक जो है वो सबसे प्रभावित इलाका तो कालापीपल क्षेत्र ही बताया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा जो चाहे वो लालूपुरा का नाला उफान पर आया हो, चाहे वो पैसा क्षेत्र के कुछ गांव है वहाँ पर जो निचली पुलिया हैं उनके ऊपर पानी है। तो जिले में जो है कुछ गांव है जहां पर ये हालात बने हैं, जलभराव की स्थितियां बनी। हालांकि राहत भरी बात यह है कि शाजापुर जिला मुख्यालय, शुजालपुर, कालापीपल, मोहन बड़ोदिया, कोलाय कला, ये जो तमाम बड़ी जगह है, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र है चाहे जिला मुख्यालय हो, वहाँ पर जलभराव फिलहाल नहीं है, निचली बस्तियों पर पानी नहीं पहुंचा है और नदियों में भी उतना पानी नहीं आया जिसकी वजह से जो है वो निचली बस्तियों तक पहुंचे। तो राहत भरी बात है। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये एक बार फिर साफ कर दूं आपको कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खोखरा कला गांव की, और यहाँ पिछले साल भी बाढ़ आई थी और बाढ़ आने की वजह थी एक तालाब का फूटना। और सबसे खास बात कि उस तालाब की पाल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है, लगातार लोग मांग कर रहे थे। तो जो पूरी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अभी भी जो नदी नाले हैं वो छोटी रपट होती है, तालाब होते हैं। फिर जब वहाँ पर थोड़ी बारिश होती है और फिर जलभराव की हालत होती है तो उसका सामना जो है ग्रामीणों को करना पड़ता है और फिर उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। लगता है कि ऐसा क्यों होता है, जब पिछले साल बाढ़ के हालात बने इस बार क्यों हुआ। हालांकि गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है क्योंकि पूरा गांव जो है वो नाले से घिरा हुआ है और बारिश के बाद वहाँ पर हालात जो है नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा खामियाजा पिछले साल भी लोगों को भुगतना पड़ा था। कई लोगों की दुकानों में पानी घुस गया था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, घरों में पानी घुस गया था, खाने पीने की चीजें खराब हो गई थी। उसके बाद जो है प्रशासन ने राहत कैंप लगाया था, लोगों को मदद बांटी थी। इस बार हालांकि ऐसी हालत नहीं है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन जल भराव चूंकि हुआ है, रात से बारिश चल रही है, उसके बाद जो है निचले इलाकों में पानी भरा है। और ये जो तस्वीर हमने दिखाई ये तिलावत मीना गांव की थी जहाँ पर महिलाओं को रस्सी के सहारे रेस्क्यू करना पड़ा। तो तमाम सुनील एक बात और कि आप सुबह भी आपसे बात हुई थी, लगातार बारिश हो रही है, वहां पर लगातार बारिश हो रही है और इस बार अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है लगातार बारिश के चलते ऐसी स्थिति बनती है तो फिर यहां पर कितने माकूल इंतजाम किए गए, शॉर्ट में बता दीजिए। पुनीत, देखिए जैसे कि हर बार होता है कि एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष चूंकि जिला कलेक्टर कार्यालय में बनाया गया है, वहाँ पे एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो कि बारिश की स्थिति को मॉनिटर करता है। इसके साथ जो है होमगार्ड का जो एसडीआरएफ की टीम होती है वो टीम पूरी तरीके से तैनात है। नाव, लाइट बोट्स और गोताखोरों की व्यवस्था है कि अगर बहाव में अगर कोई बहता है या कोई अपरिस्थिति बनती है या कहीं पर जलभराव में लोग फंसते हैं तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तमाम इंतजाम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है पुनीत की जब तक खबर आती है जिला मुख्यालय से तमाम संसाधन पहुंचने में काफी वक्त लगता है। पिछले साल देखा था, प्रशासन का दावा है कि उसके इंतजाम पुख्ता है और फिलहाल जो जलभराव के हालात है वो कुछ गांवों में देखने को मिले हैं। पुख्ता इंतजाम पुख्ता है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुनील आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, प्रदेश बाढ़ के हालात को लेकर, प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुला ली है। आपात बैठक बुलाई गई है 10 बजे सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई गई। बड़ी खबर इस वक्त एसडीआरएफ, होमगार्ड समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को बुला लिया गया है और प्रदेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो हालात बने हैं मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची है और जिस तरीके से राजधानी में ही 4.5 इंच बारिश हो गई उसके बाद अब अलर्ट हो गया, अलर्ट मोड पर शासन आ गया। प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और आपात बैठक है 10 बजे बुलाई गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। ये आपात बैठक मनोज बुलाई गई है और अन्य विभाग के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी, सब लोगों को बुलाया गया है ताकि प्रदेश की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की जा सके और जल्द से जल्द वहां मदद भी पहुंचाई जा सके। क्या खबर है?
पुनीत, बिल्कुल लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी भरा गया और यही कारण है कि बाढ़ जैसी स्थिति सीहोर में निर्मित हुई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी हालत खराब है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले पर आपात बैठक बुलाई है। एसडीआरएफ के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके और प्रशासन ने अभी तक बारिश को लेके क्या क्या किया है उसकी समीक्षा भी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। तो समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे कि क्या अभी तक हो चुका है। कुछ देर पहले भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे थे मनोज जी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो बाणगंगा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर लोगों की शिकायत है कि न पार्षद, न विधायक, न कोई अधिकारी, न सफाई कर्मी, कोई नहीं पहुंचता है और हर साल भगवान भरोसे यही हालात रहते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर गौर किया और इस मामले में उन्होंने तत्काल आपात बैठक बुलाई है। 10 बजे यह बैठक बुलाई गई और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। मुसीबत मूसलाधार आई और ऐसी आई कि कई जगहों पर पानी पानी हो गया सब कुछ। भदभदा डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं निचली बस्तियों में। इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और गेट खुलने से पहले नगर निगम के कमिश्नर ने पूजा भी की है। तो ये देखिए, सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि गेट खोले गए हैं और उसके पहले बाकायदा पूजा की गई है। भदभदा डैम के गेट खुलने पड़े हैं निचली बस्तियों में। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इन गेट के खोलने के बाद, क्योंकि सबसे पहले बरगी डैम के गेट खुले हैं जबलपुर में, क्योंकि वहां जो लेवल था उस तक करीब पानी पहुंच गया था और उसके बाद गेट खोलने पड़े। 13 गेट खोले गए थे, इसके बाद अभी 11 गेट खुले हुए हैं। दूसरी तरफ ये भदभदा के गेट भी, भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। गेट खुलने से पहले निगम कमिश्नर ने पूजा भी की। और पुराने भोपाल की बात कर लेते हैं तो पुराने शहर का सैफिया कॉलेज इलाका जो है वहां पर पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, बड़ा तालाब ओवरफ्लो हुआ है और इसकी वजह से शहर के अंदर भी पानी आने लग गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। भोपाल टॉकीज इलाके में मार्केट बंद हो गया। शाहपुरा झील का पानी भी कॉलोनी में घुस गया। निगम के कर्मचारी पानी निकालने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये निगम के कर्मचारी लग गए हैं कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके। दुकानों और घरों के अंदर पानी घुस गया। बड़ा तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी आ गया है और देख सकते हैं घुटनों घुटनों तक पानी यहाँ पर। और निगम के कर्मचारी ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ इस पानी को निकालने में जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाके जो है भोपाल के हैं, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आपको हम सैफिया कॉलेज का इलाका है, ये पुराने शहर का सैफिया कॉलेज जो है, यहाँ पर पानी भरा गया। दुकानों और घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया। दरअसल इसकी वजह से ये शहर के अंदर पानी आने लग गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। इसके साथ ही भोपाल टाकीज इलाके का मार्केट भी बंद हो गया है, खुल ही नहीं पाया है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और शाहपुरा झील का पानी भी कॉलोनी में घुस गया है और आप देख सकते हैं कि झाड़ू और बांस के जरिए यहाँ कचरे को निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पानी यहाँ से निकल सके। भोपाल में लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी है। निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। सड़कों पर लगातार जो है पानी देखा जा रहा है और साथ में जो अंडर ब्रिज है वहाँ पर भी पानी है। शाहपुरा से लेके कोलार, कोलार से लेके भेल और भेल से लेके पुराने शहर के कई इलाके डूब चुके हैं। जो कॉलोनी है वहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। सैफिया कॉलेज का ये रोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी जो है सड़क पर 4 से 5 फीट पानी यहाँ पर सड़क पर है। यहाँ पर रात को कलेक्टर और प्रशासन के अधिकारी भी आए थे। यहाँ पर पानी निकालने का काम नगर निगम के कर्मी यो कर रहे हैं यहाँ पे। और जो दुकानें हैं आसपास, उस दुकानों के अंदर और घरों के अंदर यहाँ पर पानी भरा चुका है। लोग अंदर ही कैद हैं, उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम की जो टीम है वो लगातार जो पानी है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। हर साल यहाँ पर पानी 4 से 5 फीट भरा जाता है। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन जब पानी आता है तो इसी तरीके से सड़क पर नज़र आता है। नगर निगम की टीम इस पानी को निकालने का काम कर रही है। बारिश जब तक बंद नहीं होगी तब तक जल भराव की स्थिति राजधानी भोपाल में रहेगी। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
और भदभदा डैम के गेट जो खोले गए इसके बाद निचली बस्तियों में खास तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गेट खुलने से पहले निगम कमिश्नर ने यहां पर पूजा भी की थी और गेट खोल दिए गए हैं। अब ऐसे में जो जिस तरीके से पानी बरसा है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से बताएं जितेंद्र। देखिए, पहली बार भदभदा डैम का गेट खोला गया है, जिसमें भदभदा डैम का जो फुल टैंक लेवल है 1666.80 उसके थोड़े से करीब पहुंचने पर इस डैम को खोल दिया जाता है। ये पहली दफा ऐसा है कि जब किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस डैम के गेट खोले। इसके पहले नेता या मंत्री गेट को खोला करते थे। हालांकि जब देख सकते हैं पूरे शहर में जलभराव की स्थिति, शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और ये जो पानी भदभदा डैम का खोला गया है ये कलियासोत डैम में जाकर मिलेगा। अब जब वो डैम ओवरफ्लो होगा तो उसका पानी आगे कोला की कई बस्तियों को प्रभावित करेगा। कह सकते हैं पूरी राजधानी इस समय जलमग्न है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। हालांकि लगे हुए कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए रेस्क्यू दल और कंट्रोल रूम बना दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। और हबीबगंज में कार फंस गई, रेलवे क्रॉसिंग के पास कार फंस गई, नाले में ये कार फंस गई। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए ये कार फंस गई और ये हर बार की ये तस्वीर है कि ये अंडरपास जो है हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग का, ये अंडरपास जो है यहाँ पर हमेशा यही हालात बनते हैं, हर साल यही हालात बनते हैं। सोचिए कि राजधानी में हर साल जब हालात बनते हैं उसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं दुरुस्त हो रही हैं तो क्या हालात हैं और कैसे काम चल रहा है। ऐसे ही कई गाड़ियां फंस जाती हैं और ये भी गाड़ी ऐसे ही फंस गई। हमारे सहयोगी मनोज पहुंचे भी थे और दिखाया उन्होंने कि कैसे ये गाड़ी फंस गई थी। और देखिए ये तस्वीर कि कार फंस गई और इसको निकालने की कोशिश हुई लेकिन कोई चारा नहीं समझ में आया और ये गाड़ी यहीं पर फंसकर रह गई। अब इसको निकाला जाएगा, लेकिन पानी कितना बरसा है और कितने हालात बिगड़े हैं यहाँ पर। राजधानी में कई जगहों पर पानी कितना भर गया। ये अंडरपास ब्रिज है और यहाँ पर कैसी स्थिति बन गई है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर कोलार की बात कर ले तो कई कॉलोनियों में पानी भर गया, पानी राजधानी हुई है और कई कॉलोनियों में यहां पर भी पानी भर गया। जितेंद्र कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि भदभदा के गेट खोले गए हैं, अब दूसरे डैम में पानी जाएगा और वहां से अगर पानी बढ़ता है तो वहां कोलार में जाकर वहां के इलाके को प्रभावित कर सकता है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें, अभी जिस तरीके से जो जोरदार बारिश हुई है उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी कॉलोनियों में कोलार का जो क्षेत्र है वहां पर भी पानी पानी भर के आया, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। कुछ लोगों के घर में भी पानी घुस गया है, तो ऐसे में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस पानी को निकालने के लिए और दूर दूर तक पानी ही पानी हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो राजधानी पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। जिस तरीके से 4.25 इंच बारिश हो गई बीते 24 घंटे में, उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इधर बारिश में जहरीले सांप निकलने शुरू हो गए हैं, लोगों के घरों में सांप आ जा रहे हैं। और तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि जहरीले सांप जो हैं वो बारिश के पानी में निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, ये भोपाल की ही तस्वीर है जहां पर अचानक से ये देखिए एक सफाई कर्मी और अचानक से इस दौरान ये सांप निकला है, बड़ा जहरीला ये सांप था, उसको बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। ये घर के अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। तो घरों में जहरीले सांप आ जा रहे हैं, तो ये लोगों के लिए और भी मुश्किल की बात है। जहरीले जीव जंतु और भी आ सकते हैं क्योंकि पानी जिस तरीके से हर तरफ पानी पानी हो गया तो जीव जंतु भी पानी में तैरकर और घरों में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए सावधान भी रहने की जरूरत है लोगों को। ये एक तस्वीर भोपाल से आई है कि कैसे इसको काबू में किया गया, बड़ी मुश्किल से इसे सांप को काबू में किया। तो ये तो राजधानी की बात हो गई। आर्थिक राजधानी का क्या हाल है, इंदौर का क्या हाल है। इंदौर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। छोटा बांगरदा क्षेत्र की निचली बस्तियों में पानी भर गया, कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन यहां अलर्ट पर है। ये तस्वीर देखिए, और ये केवल एक इलाका नहीं है इंदौर का जहां पर पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हो।
इसके अलावा कई क्षेत्र जो हैं वहां पर पानी भर गया है, घुटनों तक पानी भर गया है, बल्कि ऊपर तक पानी आ गया। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और ये तो अभी केवल छोटा बांगरदा क्षेत्र से खबर आई है कि कई घरों में यहां पर पानी घुस गया है, बस्तियों में, निचली बस्तियां जो हैं वो वहां पर पानी घुस गया है। लोगों को कई लोगों को तो दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये छोटा बांगरदा क्षेत्र की ये तस्वीर है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितनी बारिश यहाँ पर हुई है। इंदौर के कितने इलाके हैं जहाँ पर ये हालात बन गए? बिल्कुल, देखिए सुबह 4:30 बजे से बारिश इंदौर में हो रही है और उसके बाद से जो तेज होती जा रही है बारिश, उससे कई इलाकों में पानी भर गया है। छोटा बांगरदा का जो इलाका है इसमें कई लोगों के घरों में पानी भर गया, पूरी निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इसके अलावा जो यशवंत सागर डैम है उसके भी 4 गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही डीआईजी, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और सांसद खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंट्रोल रूम में बैठकर जहां भी से भी कोई फोन आ रहा है, कहीं कोई आपात स्थिति के बारे में फोन कर रहा है तो उसको तत्काल सहायता भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन धीरे धीरे बारिश अब इंदौर में भी तेज होती जा रही है और जिस तरह से सड़कें डूब रही हैं और निचली बस्तियों में पानी भर रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता के हालात जरूर बने हुए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो केवल एक इलाका नहीं है, कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर नाले के पास वाले क्षेत्र जो हैं वहां पर भी पानी हो गया और लोग परेशान हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस खबर पर बने हुए, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को पकड़ा है। मुठभेड़ के बाद इस आतंकी को पकड़ा गया है। एक बड़ी हस्ती थे आतंकी के निशाने पर। आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है और 2 आईईडी बरामद की गई। आतंकी यूसुफ के साथियों की तलाश भी शुरू हो चुकी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के एक आतंकी को पकड़ा है और ये एक बड़ी हस्ती इसके निशाने पर थी। आतंकी के निशाने पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है। 2 आईईडी बरामद की गई है। यूसुफ के साथियों की तलाश करने में पुलिस अब जुट गई है। पुलिस ने बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा गया है। मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा गया। 2 आईईडी इसके पास मिली और कोई बड़ी हस्ती इनके निशाने पर थी। बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। शंकर, ये सनसनीखेज खबर, क्या जानकारी पूरी बताएं। कल देर रात में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ के दौरान एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है। और जब जिस वक्त में मुठभेड़ किया गया उस वक्त दोनों तरफ से गोलियां चली और उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के बाद जब शुरुआती तौर पर इसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक राजधानी दिल्ली में स्थित कोई एक बड़े शख्सियत से ये हमला करने की योजना बना रहा था। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिली है कि वो राजनीतिक शख्स है जिस पर यह हमला करना चाहता था। इस मामले में यह भी जानकारी मिली है कि इसको मदद पहुंचाने वाले कई ऐसे संदिग्ध लोग थे। लिहाजा अब इस मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और कई लोकेशन से अभी छापेमारी की जा रही है। हो सकता है कि आज 12 बजे तक इस मामले में कई और भी दूसरे जो आरोपी हैं उसको इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अभी कई लोकेशन से छापेमारी कर रही है और खास तौर पर उन स्लीपर सेल के खिलाफ अभी कार्रवाई कर रही है जो इसको मदद पहुंचा रहे थे। और इस आतंकी के बारे में अगर बात करें तो इस आतंकी का वास्ता आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ में बताया जा रहा है। तो इस वक्त में स्पेशल सेल की टीम अभी ऑपरेशन कर रही है और देखना लाजमी होगा कि कब तक इसके अन्य दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहां का रहने वाला है, इसके बारे में और कोई जानकारी इस शख्स के बारे में जो पकड़ा गया है संदिग्ध? देखिए, इस वक्त में सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो कोई भी जानकारी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है तो इसका फायदा दूसरे आतंकी उठा सकते हैं जो जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तमाम चीजों को काफी गुप्त रख के बताया जा रहा है। यहाँ तक कि अब्दुल जो यूसुफ है उसकी स्टेट का रहने वाला है, वो ही उस बात की जानकारी जानबूझकर भी नहीं दी जा रही है और किन किन जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है उसको भी नहीं बताया जाने का जो मुख्य रीजन यही है कि इसका कहीं फायदा उन आतंकियों का ना मिल जाए और वो आसानी से फरार हो जाए। इस मामले की इन तमाम चीजों संभल कर ये पूरे मामले में छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी बाकी साथियों की करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए।
और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे पानी पानी प्रदेश की। आप देख रहे हैं पानी पानी प्रदेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले तक तो बल्कि सोमवार तक इंतजार किया जा रहा था कि बारिश कब होगी, लेकिन अब देखिए आफत की बारिश का दौर शुरू हो गया। रामघाट पर मौजूद सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं। रामघाट पर क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। क्षिप्रा नदी पर बना छोटा पुल भी डूब गया और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। तो ये तस्वीरें सोमवार तक, जब इसी सोमवार को, बीते सोमवार को जब बाबा महाकाल की सवारी निकलनी थी, तब हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तब बता रहे थे कि अभी तक तो यहां जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश अभी तक दर्ज नहीं की गई। और उम्मीद यही की जा रही है कि बारिश बहुत जल्द हो। लेकिन देखिए कि बारिश कैसी हुई है और कितनी ज्यादा हुई है कि बीती रात से जो बारिश हुई है, आफत की बारिश की वजह से रामघाट पर मौजूद सभी मंदिर जो हैं वो जलमग्न हो गए। रामघाट पर क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। क्षिप्रा नदी पर छोटा पुल जो बना हुआ है वो भी डूब चुका है और पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया। देर रात से लगातार यहां पर बारिश जारी है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश ने यहां पर भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी और घरों को लौट रहे बाढ़ प्रभावित परिवार। टूटे मकानों को बनाने के लिए प्रशासन से इन्हें मदद की है दरकार। मनियारी और आगर नदी जो वहां पर पानी बढ़ा था, उसकी वजह से बाढ़ आ गई थी और उसने तबाही मचा दी थी। काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। अब जब पानी उतर गया तो वापस जब लोग लौट रहे हैं तो हालात इतने खराब हैं कि लोगों को वापस परिस्थितियों को माकूल करने में और ठीक करने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। बारिश थमने से नदी नालों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये वाकई में बहुत लोगों के लिए परेशानी का सबब, पहले तो घर छोड़कर चले गए जान बचाने के लिए और उसके बाद जब लौटे हैं तो देखा सब कुछ तबाह। अब कैसे इनको मदद मिल पाएगी? बड़े परेशान हैं ये लोग। जी पुनीत, मुंगेली जिले में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मनियारी और आगर नदी में आए बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है और यही कारण है कि सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों परिवार के हजारों लोग बेघर हुए हैं। इस समय हम लोग मनियारी नदी के किनारे खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के घर जमींदोज हुए हैं और लोग अब प्रशासन से मदद की दरकार लगाते हुए मदद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि इस समय हमारे साथ लोरमी नगर पंचायत की नगर पालिका अधिकारी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की मदद अब लोगों को पहुंचाई जा रही है। देखिए, अभी बाढ़ से प्रभावित लोगों को उनकी राहत सुरक्षा शिविर लगाई गई है, जिनको लगातार खाना पूर्ति और आवश्यक जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही है। और शासन को हम लोगों ने डिमांड भी भेजा है और लगभग 50 से ऊपर घर ध्वस्त हो गए हैं पानी बरसात में। तो उन लोगों के मुआवजा और नए घर रिपेयर के लिए हम लोगों ने डिमांड भी भेजा है शासन को, तो इसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी शिविरों में किस तरह लोगों को क्या मदद, वहाँ भोजन और रुकने की तरह? भोजन वहाँ पे दी जा रही है, शाम सुबह 2 टाइम भोजन दिया जा रहा है और उनकी आवश्यक जितनी भी चीजें होती है, साबुन जैसी छोटी मोटी चीजें, सारी चीजों को हम लोग उपयोग करवा रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह अधिकारी दावा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं की गई है और इसके साथ साथ अब आगे मदद की जो पहल है, प्रयास है, वो किए जा रहा है। बिल्कुल मदद के प्रयास किए जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक इनको मदद मिल पाती है। बात तो जरूर की जा रही है, कहा भी जा रहा है कि आगे प्रपोजल भेज दिया गया, लेकिन मदद असलियत में कब मिल पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोग परेशान यहां पर हो रहे हैं। शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।